जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। कल हमने जाना अघोर पंथ में क्या होता है और गुरु दीक्षा कैसे दी जाती है। आज हम जानेंगे उसका दूसरा भाग कि अघोर पंथ में जो 18 सिद्धियां मिलती है अपने गुरु द्वारा शिष्य को, तो वो कौन सी सिद्धियां होती है और उन सिद्धियों के द्वारा वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जब कोई भी शिष्य अपने गुरु पे अटूट विश्वास रख के अपनी साधना को शुरू करता है तो सर्वप्रथम उसको जो सिद्धि और शक्ति प्राप्त होती है ना, वो है रक्षण शक्ति। रक्षण शक्ति एक ऐसी शक्ति मिलती है जिसके द्वारा वो खुद की तो रक्षा करता ही है और बेसहारा असहाय लोगों की भी वो रक्षा करता है। जैसे कभी कोई आपदा आने वाली होती है तो उस आपदा से वो खुद की और दूसरों की रक्षा कर सकता है, या फिर वो अपने मंत्रों द्वारा उस आपदा को खत्म कर सकता है। उसे कहते हैं रक्षण शक्ति। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है गति शक्ति। गति शक्ति वो होती है जैसे कि कोई भी साधक साधना करता है तो उसकी साधना में वो गति नहीं आती है, उसके मंत्रों की जप में वो गति नहीं आती है जो उसको आनी चाहिए। लेकिन जब अपने गुरु की आशीष और गुरु दीक्षा लेने के बाद उसमें वो मंत्रों की गति आ जाती है और वो अपनी सारी सिद्धियां धीरे 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 करके तेजी से हासिल करना शुरू कर देता है। गति शक्ति के बाद जो तीसरे नंबर पे आती है वो है कांति शक्ति। अघोर साधना में जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसके बाद उसको एकांति शक्ति मिलती है, जिसके कारण उसके वो अपने अंदर कुकर्मों वाले जो संस्कार रहते हैं उनको नष्ट कर देता है। वो सब नष्ट होने के बाद उसका जो चित्त मन जो है वो एकदम मन पवित्र होने लगता है, चित्त उज्जवल होना शुरू हो जाता है। उसके मन में ना किसी के प्रति घृणा, ना द्वेष, ना अहंकार, कुछ भी नहीं बचता है। कहते हैं ना कि धीरे धीरे उसका मन एकदम मन पवित्र होना शुरू हो जाता है और भगवान की भक्ति में उसका रस लग जाता है और वो सबको समान नजर से देखना शुरू कर देता है। उसके बाद चौथी जो शक्ति मिलती है वो है प्रीति। प्रीति का दूसरा जो भावार्थ अगर कहे तो प्रेम, क्योंकि अघोर साधना में जैसे जैसे वो मंत्र जप करता है और आगे बढ़ता रहता है तो उसके मन में प्रेम की भावना जागृत होती है, अपने इष्ट के प्रति समर्पित होने की भावना जागृत होती है और धीरे धीरे करके उसको प्रीति सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रीति शक्ति मिलने के बाद जब वो अगले कदम बढ़ाता है अगली सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो उसको मिलती है तृप्ति शक्ति। अघोरी के मंत्र जप करने के बाद जो जो उसकी मंत्र जप करता रहता है त्यों त्यों उसकी शक्ति बढ़ जाती है और उसके मन में आनंद और संतोष की भावना जग जाती है। उसकी आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाती है और उसके बाद जो जो वो गुरु मंत्र को करता रहता है, गुरु मंत्र को सिद्ध करने के बाद उनकी वाणी में सामर्थ्य आ जाता है, यानी कि वो भविष्यवाणी कर सकता है और उसकी कही गई बात सत्य हो जाती है। वो किसी को भी श्राप दे सकता है और किसी को वरदान भी दे सकते हैं, उनमें इतना सामर्थ्य आ जाता है। तृप्ति शक्ति प्राप्त होने के बाद जो आगे की उसको शक्ति प्राप्त होती है उसको बोलते हैं अवगम की शक्ति। अवगम की शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरी दूसरे के मन की भावना को, मन के विचारों को और मन की बातों को वो जान सकता है। अघोरी को भूतकाल का और वर्तमान काल का पूर्णतः ज्ञान हो जाता है। अघोरी पहले ही जान लेता है कि यह व्यक्ति उसके पास किस भाव से आया है और उसके साथ क्या घटा हुआ है या क्या उसके साथ बीती हुई है। अघोरी सामने वाले के मन की सारी बातें को वो जान लेता है, चाहे वो कैसी भी बात के लिए। इसे कहते हैं अवगम की सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आगे की जो सिद्धि उसको मिलती है उसको कहते हैं प्रवेश अवधि शक्ति। इस शक्ति को हासिल करना अघोरी के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वो इस शक्ति को हासिल कर लेता है तब वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। उसे सबकी आंतरिक चेतना को एकाकार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे अघोरी आपको पल भर में ये भी बता सकते हैं कि आप पिछले जन्म में कौन थे, इस जन्म में क्या तकलीफ है
और आगे आपके साथ क्या होगा। जब कोई भी अघोरी त्रिकालदर्शी बन जाता है तो उसके बाद भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ किसी को भी बता सकता है और किसी का भी जान सकता है और खुद का भी वो जान सकता है, क्योंकि अनंत शक्ति का भंडार बन जाता है वो। इस शक्ति के बाद उसको आगे की जो शक्ति मिलती है उसको बोलते हैं श्रवण शक्ति। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद कोई भी अघोरी सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है, वह देवलोक से संपर्क कर सकता है। ऐसा अघोरी अगर किसी का गुरु बन जाए ना तो उसके तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे। अगर कभी उनका जो शिष्य हजारों किलोमीटर दूर क्यों नहीं बैठा हो और उनको अगर वो दिल से मदद के लिए पुकारे तो उसकी पुकार अपने गुरु के कानों में साफ साफ सुनाई देती है और ऐसा अघोरी तुरंत ही अपने शिष्य की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। इसको कहते हैं श्रवण शक्ति, मतलब सुनने की शक्ति। चाहे हजारों किलोमीटर दूरी क्यों नहीं बैठे हो, आप अगर उनको पुकारते हो तो वो आपकी बात को सुन सकते हैं और आपकी मदद के लिए भी आ सकते हैं। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद फिर वो आगे की जो शक्ति प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं सामर्थ्य शक्ति। सामर्थ्य शक्ति अगर अघोरी प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद वो अपने मन का राजा बन सकता है। वह कोई भी नियम बना सकता है और उसके बाद वो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है और उस पर शासन कर सकता है। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद अगली जो शक्ति होती है उसको याचन शक्ति कहते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसको दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो अपने मन की सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने की यह मंत्र जाप और यह शक्ति उसको प्राप्त करने के बाद अघोरी की सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण कर सकता है। अगर वो मन में चाहे कि मुझे 5 पकवान खाना है तो सामने उसके 5 पकवान आके आ जाएंगे। अगर वो सोचता है कि मेरे सामने बंगला हो जाए तो स्वयं साक्षात वहां पर बंगला प्रकट हो जाता है। उसको जो खाना है वो खाली मंत्र जप करके मन में अगर विचार करे तो वो खाना भी उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो इसको कहते हैं याचन शक्ति। और याचन शक्ति प्राप्त करने के बाद उसके बाद जो दूसरी अगली शक्ति उसको प्राप्त होती है उसको बोलते हैं क्रिया शक्ति। अघोरी को निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता और चेतना मिल जाती है तो इस शक्ति को कहते हैं क्रिया शक्ति। उसके बाद फिर इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद फिर अगली जो शक्ति होती है उस शक्ति को कहते हैं इच्छित अवधि शक्ति। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद अघोरी किसी को भी वरदान दे सकता है, किसी की भी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। आपने सोचा ना होगा वैसा वो काम करके आपको दिखा सकता है। इसलिए इसको इच्छित अवधि शक्ति कहते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी कुछ भी दे सकता है और किसी की मन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है और मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। इसलिए इसको कहते हैं इच्छित अवधि शक्ति। इस शक्ति के बाद अगली जो शक्ति उसको प्राप्त होती है दीप्ति शक्ति। इस शक्ति को हासिल करने के बाद सही मायने में वो अघोरी के आत्मा में, हृदय में ज्ञान का प्रकाश कुंज प्रज्वलित होने शुरू हो जाता है और उसके अंदर से ज्ञान का वो प्रकाश ऐसा निकलता है कि वो एक सिद्ध योगी बनने की दिशा में वो आगे बढ़ जाता है। दीप्ति शक्ति प्राप्त करने के बाद अगली जो शक्ति होती है वो उसको मिलती है वाप्ति शक्ति। इस शक्ति को हासिल करने वाला अघोरी सही मायने में वो उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म परमेश्वर के साथ एकाकार होने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, या फिर उसको दूसरे मायने में कहे तो वो एकाकार हो जाता है। इसकी चेतना अणु अणु में व्याप्त है। यह शक्ति प्राप्त करने के बाद जो अगली शक्ति आती है उसको बोलते हैं आलिंगन शक्ति। इस शक्ति का मतलब है अपनापन, क्योंकि जब अघोरी इस शक्ति को प्राप्त कर लेता है ना तब पूरी दुनिया उसको अपनी लगने लगती है। अपने पराये का भेद ही खत्म हो जाता है उसके लिए। अगर कोई दुश्मन भी उसके सामने जाता है तो वो भी उसको अपना लगता है।
ऐसे देखे जाए तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता है, इसलिए उसको पूरी दुनिया ही अपनी लगने लगती है। इस शक्ति के बाद, आलिंगन शक्ति के बाद उसको अगली जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति को हिंसा शक्ति कहते हैं। यह सुनने के बाद आपको लगता होगा कि हिंसक शक्ति, हिंसा शक्ति, यह शक्ति प्राप्त करने के बाद तो वो अघोरी हिंसक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। असल में यह शक्ति प्राप्त होने के बाद वो अपने अंदर जो बुरे विचार रहते हैं उनका दमन करता है, उनको खत्म करता है। जो किसी भी प्रकार के भाव रहते हैं, उस भावों को, गलत भावों को खत्म करता है। और अगर सामने वाला भी अगर गलत भाव से आ रहा है तो उसके भी गलत भाव को वो खत्म कर सकता है, गलत विचारों को वो खत्म कर सकता है। सामने वाले के मन से अज्ञान को भगाने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। क्योंकि दुनिया में अगर दुनिया से तो लड़ सकते हैं, लेकिन इंसान अपने मन में विचार जो रहते हैं, किसी के प्रति गलत भावना जो रहती है या अज्ञान जो रहता है, उसको खत्म वो नहीं कर सकता है। लेकिन इस शक्ति के बाद वो अघोरी अपने अंदर के ऐसे सारे विचार, सारे दुष्प्रभावों को वो खत्म कर देता है। यह शक्ति प्राप्त होने के बाद जो अगली शक्ति उसको प्राप्त होती है वो है दान शक्ति। अघोरी को जब ये दान शक्ति की सिद्धि मिल जाती है, तब वो अघोरी किसी से कुछ मांगता नहीं है, बल्कि दूसरों को दान देने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो ये थी अघोरियों की 18 सिद्धियां। ये सिद्धियां जब इंसान प्राप्त कर लेता है ना, तो उसके पीछे उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है और अपने साथ साथ इस जगत का भी वो कल्याण करता है। मैं अपनी इस बात को यही पूर्ण विराम देता हूँ। मेरे पास जो मेरे गुरु का ज्ञान था वो मैंने आज आपको अर्पण किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी भेजिए, ताकि हर कोई अघोरियों से इस ज्ञान की प्राप्ति कर सके और उस ज्ञान के बारे में जान सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।